आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3rd सी पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3rd सी। इस वाले चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल्स जैसे हो गया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? इसका रेसिप्रोकल है तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा और हाइपोटेनस अपॉन बेस इंग्लिश में। ठीक है, और लास्ट आता है कॉट थीटा। क्या आता है लास्ट बच्चों? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 वैल्यूज़ हैं साइन का, कॉस का, टेन का। इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3rd सी के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। किसमें बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि साइन की वैल्यू, यदि साइन की वैल्यू कितनी है? साइन की, यदि साइन की वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू है 12/13, साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों 12/13, तो टेन थीटा और सेक थीटा ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा और सेक थीटा, तो क्या कह रहा है कि क्या फाइंड आउट करें? टेन थीटा एंड सेक थीटा क्या करो? फाइंड आउट करो या ज्ञात करो। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से। दो तरीके से हम इन दोनों की वैल्यू, टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पहले वाले में आपको पाइथागोरस थ्योरम से इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ए ओ बी, जिसमें एंगल इसका क्या है? ये वाला एंगल राइट एंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ आपको पता है कि ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, या हाइपोटेनस, कर्ण या हाइपोटेनस कहलाती है ना। ये वाली परपेंडिकुलर कहलाती है लंब, ये लंब या परपेंडिकुलर। और ये नीचे वाला बेस कहलाता है आपका, है ना। ये वाली साइड बेस कहलाती है या आधार। ठीक है, आपको पता है साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हम सबसे पहले यहाँ पर साइन का फार्मूला लिख देंगे कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू कितनी है? 12/13, 12/13। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू 13। यानी लंब की वैल्यू कितनी है? 12 और कर्ण कितना है? 13। तो लंब कितना है यहाँ पर? लंब है बच्चों 12 और कर्ण कितना है? हाइपोटेनस 13। तो अब यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप
इसके ओ ए की वैल्यू या आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाता है, कर्ण का वर्ग, आपको पता होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण की वैल्यू आपको पता है, कर्ण की वैल्यू कौन सी वाली साइड है, ओ बी, कर्ण वाली साइड ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, लंब वाली साइड ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। अब इसमें से जिस जिस साइड की आपको वैल्यू दिख रही हो, तो हमको पता है कर्ण और लंब की वैल्यू हमारे पास है, तो हम कर्ण की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है 13, 13 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, 12 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। तो आपको ओ ए का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 12 के स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर मार देंगे, 12 के स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर मार देंगे, तो आपको पता है क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, है ना। तो 169 में से 144 माइनस होगा तो 25 बचेगा, तो ओ ए का स्क्वायर 25। अब दोनों पक्षों का अंडर रूट लेने पर, दोनों पक्षों का अंडर रूट लेने पर यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, ओ ए की वैल्यू मिलेगी 5, ओ ए की वैल्यू क्या मिलेगी 5, है ना। ओ ए की वैल्यू, क्योंकि ये ओ ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो ओ ए की वैल्यू क्या होगी भाई, दोनों का आप अंडर रूट ले लोगे, इसका भी और इसका भी, तो यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा ही देता हूँ, एक्चुअली कुछ ऐसा, इन अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू इन अंडर रूट 25, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा 5, तो यहाँ से ओ ए बाहर निकलेगा और यहाँ से 5। ओ ए किसकी वैल्यू थी, आधार की, ओ ए किसकी वैल्यू थी बच्चों, आधार की। अब आपको पता चल गया कि आधार कितना है 5, कितना है 5। तो हम इसको अब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू मिल गई है, लंब की, कर्ण की और बेस की यानी आधार की, ठीक है। तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू और सेक थीटा की, है ना। तो साइन कॉस टेन लंब बटे कर्ण ला टेन कितना है लंब बटे आधार, 10 है लंब बटे आधार, ठीक है। और सेक कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, कितना है कर्ण बटे आधार। आपको यहाँ पर लंब की वैल्यू कितनी है 12, आधार कितना मिल गया 5, तो 12/5। तो आपको यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी 12/5 और कर्ण बटे आधार यानी 13/5। तो आपको सेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 13/5। एक तरीका तो आपका ये है इनकी वैल्यू निकालने का, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, बहुत ही इजी है। दो साइड्स आपको चाहे साइन की वैल्यू दी हो, चाहे कॉस की, चाहे टेन की, आपको दो वैल्यूज़ मिली, दो साइड्स की वैल्यू मिल जाएंगी और तीसरी आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लोगे। इसके बाद आपको पता है सीधा सीधा फार्मूला लगाना कि जैसे साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण और टेन का होता है लंब बटे आधार, और इनके रेसिप्रोकल भी आपको पता ही होंगे, ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इससे कैसे सॉल्व करेंगे। इसी सवाल को मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है,
क्या कह रहा है फिर से कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, तो टेन थीटा और सेक थीटा ज्ञात करो। तो आपको जिस भी जैसे साइन की वैल्यू दी हो तो आपको देखना है कि कौन सी वाली आइडेंटिटी में आता है साइन। पहली वाली आइडेंटिटी में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वैल्यू हमें किसकी गिवन है, को वैल्यू हमको साइन की गिवन है, तो हम यहाँ से कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे जिसकी वैल्यू गिवन हो। जैसे आपको पता है कि पहली वाली कौन सी वाली ध्यान देना कि कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे। इससे 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। पहला साइन की, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। एंड द थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको जिसकी भी वैल्यू दी है आपको देखना है इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी में वो यूज़ हो रहा है। पहली वाली में, जैसे आपको यहाँ पे साइन की वैल्यू दी है तो पहली वाली में, तो हमें बाकी की 2 आइडेंटिटीज़ का कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब जैसे साइन की वैल्यू आपको दी हुई है तो फार्मूला किसका लगाओगे आप, जो वहाँ पर मौजूद ना हो। मतलब हमें कॉस की वैल्यू, कॉस का फार्मूला निकालना है यहाँ से। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन कॉस की वैल्यू एट लास्ट इन अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। भैया स्क्वायर से दोनों साइड का आप अंडर रूट ले लो, तो यहाँ से तो कॉस बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर थीटा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर इन अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मत पुट कर देना, ये तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। किसकी निकालनी है आपको, यहाँ पर सिंगल वैल्यू दी है तो आपको भी यहाँ पर सिंगल, यानी सिंगल साइन थीटा तो कॉस थीटा, सिंपल। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा की, 1 - 12/13 का स्क्वायर, 1 - 12/13 का स्क्वायर, तो आपको पता है 1 - 144, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम क्या आता है, इन अंडर रूट 169, है ना। कॉस थीटा इस साइड, सॉरी गलत लाइन लग गई, कॉस थीटा इन अंडर रूट 169 एलसीएम लेने से। अब 1 से डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 169, जिसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे किसमें, उसके न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर बनेगा 169 माइनस 169 से आप एलसीएम को डिवाइड लगाओगे, 169 से आप एलसीएम को डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में यानी 144 में कर दोगे। क्या बन जाता है बच्चों, 144। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, घटाओगे तो 25/169 यानी 5/13। यहाँ से 25 से 5 निकल के आएगा, 5 का स्क्वायर है 25 और 13 का स्क्वायर है 61, 69। तो कॉस की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5/13। साइन की वैल्यू है 12/13। आपको पता है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, कॉस का। तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, कॉस यहाँ पे भी आ सकता है और सेक यहाँ पर भी, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखना पड़ता है। सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक की वैल्यू क्या है, सेक थीटा की 1 कॉस थीटा, ठीक है, 1 कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13। 5 ये है 5/13, लिख दो आप 5/13, पलट कर ऊपर चला जाएगा 13/5, है ना। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 13/5, ठीक। और वैसे ही आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 12/13, 12/13। और कॉस की कितनी है, कॉस की आपके पास बच्चों 5/13, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, 12/13 अपॉन 13/5, क्या मिलेगा 12/5।
तो टेन की वैल्यू टेन थीटा कितनी मिल गई 12/5 और सेक थीटा कितनी मिल गई 13/5। ठीक है, तो आपकी दोनों वैल्यू मिल गई हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके भी सिखा दिए हैं, चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से कर लें और चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कर लें, दोनों ही ईजी हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 9/41। यदि cos थीटा की वैल्यू cos थीटा बराबर 9/41। cos थीटा बराबर 9/41। तो कॉट और कॉसेक की वैल्यू ज्ञात करो। तो कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख लो सॉल्यूशन। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू है कितनी 9/41 है। cos थीटा की वैल्यू है गिवन cos थीटा बराबर 9/41। cos थीटा बराबर 9/41। तो हम यहाँ पर कौन सा लिखते हैं, पहली वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले भी सिखा बताया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की, जो वैल्यू यहाँ दी हुई हो उसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए सिंगल साइन की, है ना। तो sin थीटा बराबर n√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। sin थीटा बराबर n√1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कॉस की वैल्यू पुट कर दो 9/41। कॉस की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 9/41 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा आपका कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस 81। ठीक है, 41 तो 41 इंटू 41 मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे 1681। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो बटे में एक मान लो, एक और। तो यहाँ पर 1 और 1681 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 1681। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। जब आप 1 से डिवाइड करोगे, जिससे डिवाइड करोगे और जो मिलेगा डिवाइड करने पे, आपने 1 से एलसीएम 1681 को डिवाइड किया तो क्या मिला 1681 ही मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई आप उसके न्यूमरेटर में कर दोगे। किसमें, उसके न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर बन जाएगा 1681 और 1681 से आप एलसीएम 1681 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर यानी 81 में कर दोगे। ठीक है, तब नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी आपकी 1600/1681 और ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 40/41। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 40/, साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों 40/41। साइन थीटा की वैल्यू है 40/41। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का।
कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन 40/41, 41 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 41/40 बन जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई 41/40। अब किसकी चाहिए? कॉट थीटा की। अब किसकी चाहिए? कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू 9/41। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू 40/41। और जब ये पलट के ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 9/41 मल्टीप्लाइड बाय 41/40। तो 41 से 41 कैंसिल और वैल्यू क्या मिलेगी? 9/40, 9/40। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 9/40। ठीक है, और आप इसको चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन थीटा 11/, सेम क्वेश्चन है, साइन थीटा 11/61, तो सेक और कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करें। क्या कह रहा है कि सेक थीटा एंड कॉट थीटा, है ना, की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्या है। बड़ा इजी तरीका आपको पता है, वही पहली वाली आइडेंटिटी से। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस थीटा इन अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दोनों पक्षों का अंडर रूट लेने पर क्या बन जाता है? कॉस थीटा, पहले लिख ही देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली वाली आइडेंटिटी का ही यूज़ हो रहा है तीनों सवालों में। ठीक, यहाँ पर आप पुट कर दो डायरेक्ट कि कॉस स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन की वैल्यू क्या है? 11/61, 11/61 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा आपका कि कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा है ना, कि कॉस थीटा बराबर 1 - 121 और 61 का 61 3721। ठीक है, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लोगे, 1 और 3 से 3721 एक, और 3721 का एलसीएम क्या आएगा? 3721 आएगा। ठीक, 1 से आप डिवाइड लगाओगे तो क्या नंबर मिलेगा? 3721 ही मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर में कर दोगे, 3721 माइनस। और जब 3721 से आप एलसीएम 3721 को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और जिसका मल्टीप्लाई आप उसके न्यूमरेटर में ऊपर वाले हिस्से में 121 में कर दोगे, क्या मिल जाएगा? 121। तो यहाँ से बन जाएगा 3600, ऊपर मिलेगा 3600, 3600, और नीचे बनेगा 3721। ठीक है, ऊपर बनेगा हो गया। तो यहाँ से आएगा 60/61, 60/61। 60/61 किसकी वैल्यू है? कॉस की। तो आपको पता है कॉट का फॉर्मूला बड़ा इजी है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो कॉस की वैल्यू कितनी है? 60/61, 60/61। साइन की कितनी थी? 11/61।
तो 60/61 और मल्टीप्लाई 61/11 है ना। 61 से 61 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 60/11। तो कॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 60/11, ठीक है। और सेक की, तो आपको पता है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी थी 60/61, 60/61 तो ये पलट कर आ जाएगी 61/60। आपको कॉट की भी वैल्यू मिल गई और सेक की भी वैल्यू मिल गई। कॉट की है 60/11 और सेक की है बच्चों 61/60, ठीक है। चाहे तो आप इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, सेम कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, दोनों ही इजी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर m² माइनस n² अपॉन m² प्लस n² है। साइन थीटा की वैल्यू क्या कह रहा है, m² माइनस n² अपॉन m² प्लस n²। तो 10 की वैल्यू निकालिए, 10 थीटा की वैल्यू निकालिए। तो 10 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। वहाँ पर नंबर्स दे रखे थे, यहाँ पर अलजेब्रा दे रखा है। वहाँ पर नंबर्स दे रखे थे, यहाँ पर अलग टाइप से वेरिएबल्स दे रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सेम प्रोसेस लगानी है। पहली वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि cos² थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा। आपको cos की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए है, cos थीटा इन √1 माइनस sin² थीटा, ठीक है। और चाहो तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसी से कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस m² माइनस n² अपॉन m² प्लस n² का होल स्क्वायर, यानी ये ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है और नीचे वाले पे भी स्क्वायर है ना। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि cos थीटा बराबर इन √1 माइनस, सेपरेट करके दिखा देता हूँ, m माइनस n² का होल स्क्वायर है और बटे में m² प्लस n² का होल स्क्वायर है, ऐसा भी है ना। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बन जाएगा इसमें, पहले तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लो आप। तो दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा, m² प्लस n² का होल स्क्वायर, ठीक है। m² प्लस n² का होल स्क्वायर एलसीएम मिलेगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 से डिवाइड करोगे तो आप पूरा एलसीएम यही मिलेगा, m² प्लस n² का होल स्क्वायर। और उसका मल्टीप्लाई आप उसके ऊपर वाले पोर्शन में कर दोगे तो ये बन जाता है m² प्लस n² का होल स्क्वायर माइनस। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले पे सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू से आप एलसीएम को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1, और उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले पोर्शन में कर दोगे, m² माइनस n² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले लगते हैं, एक लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का दो फार्मूला लग जाता है यहाँ पर। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाला यहाँ पर a की वैल्यू m² एंड b की वैल्यू n²। दूसरा वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और यहाँ पे ए की वैल्यू एम स्क्वायर एंड बी की वैल्यू एन स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला लगा देते हैं सीधे सीधे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर यानी एम टू दी पावर 4, एन का स्क्वायर यानी एन टू दी पावर 4 प्लस 2a यानी एम स्क्वायर, बी यानी एन स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले पोर्शन में। एम का स्क्वायर यानी एम टू दी पावर 4, एन का स्क्वायर यानी एन टू दी पावर 4 माइनस 2a यानी एम स्क्वायर इंटू बी यानी एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m माइनस का हो जाएगा, n माइनस का हो जाएगा, और ये 2 जो है प्लस का हो जाएगा, m माइनस का हो जाएगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ, m टू दी पावर 4 n टू दी पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर डॉट n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, n टू दी पावर 4 भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, 2m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। m टू दी पावर 4 से माइनस m टू दी पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और n टू दी पावर 4 से माइनस n टू दी पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 2m स्क्वायर n स्क्वायर और 2m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा, 4m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर और अपॉन में बटे में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तब इससे क्या बाहर निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 2 इंटू एम इंटू एन, 2 इंटू भाई 4 का 2 बाहर आ जाएगा, m स्क्वायर का m बाहर आ जाएगा, और n स्क्वायर का n बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से बाहर आएगा 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू पूछी थी, टेन थीटा की, तो आपको पता है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू थी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 2mn अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमने यहाँ पर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पुट कर दी। जब ये पलटेगा क्या होगा, ये पलटेगा तो टेन थीटा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, टेन थीटा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2mn, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2mn, और यही आपकी टेन थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सिखा रहा हूँ, इनको पाइथागोरस थ्योरम से भी हेल्प की सॉल्व किया जा सकता है। आपको लग रहा होगा कि इजी पड़ देगा पाइथागोरस थ्योरम में, तो नहीं, कैलकुलेशन वहाँ पे भी इतनी ही पड़ेगी, वहाँ पे भी
इतनी ही कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी। तो सिद्ध कीजिए कि, तो प्रूव करो कि टेन थीटा बराबर इन अंडर रूट सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, है ना। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक, इक्वल टू टेन थीटा तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम ये ले लेते हैं यहाँ से सीधे सीधे सॉल्यूशन लिखकर, है ना। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे इक्वेशन में डिवाइड लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो आप लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दिखाता हूँ कैसे, ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बचेगा बी और यहाँ क्या बन जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों सेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा तो सी इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सी इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड वाली बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ की जा सकती है। अब आंसर आपको टेन के टर्म्स में चाहिए है तो हम यहाँ से सेक एलिमिनेट करेंगे, और अगर आपको यहाँ पर आंसर सेक के टर्म्स में चाहिए होता तो हम 10 एलिमिनेट करते। ठीक है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ए 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने, सीधे सीधे फार्मूले पुट कर देने हैं। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, सी इंटू 1 तो सी प्लस सी इंटू 10 स्क्वायर थीटा तो सी 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ए 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी। आपको थोड़ा सा आंसर की तरफ देखना पड़ेगा, हमको क्या चाहिए है, सी माइनस बी ए माइनस सी। तो आप सी 10 स्क्वायर थीटा को इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे और बी को इस तरफ। ठीक है, थोड़ा आंसर की तरफ भी देख के चलना पड़ेगा। तो ए 10 स्क्वायर थीटा माइनस सी 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी माइनस बी। भैया सी यही था, आपने बी को ट्रांसफ़र कर दिया राइट हैंड साइड। अब यहाँ से आप 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, हमने यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच मिला, ए माइनस सी इक्वल टू सी माइनस बी। अब ए माइनस सी यहाँ नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है बटे में, तब 10 स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। अब दोनों पक्षों का अंडर रूट लेंगे, दोनों पक्षों का अंडर रूट लेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा बाहर आता है, यहाँ से टेन थीटा बाहर आता है, और यहाँ से ये सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी मिल जाता है। मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो ऑफ हैंस प्रूव्ड। ये लास्ट वाली स्टेप थोड़ी नीचे चली गई है।